morning. This is Mamta Verma and I welcome all of you at my class, that is literary exam. So we were continuously doing the work of William Shakespeare, and in last class we have discussed about the Roman play of William Shakespeare. Okay, so two play I have discussed already in last class, and Julius Caesar and Coriolanus. Okay, दो प्ले हैं, ये दोनों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. सो अगर आप इस क्लास में नए हैं तो आप बैक जाके जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको अटेंड कर सकते हैं. मैंने और ट्रेजेडी, जितनी भी ट्रेजेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो वो सब मैंने इम्पोर्टेंट जो प्लेस हैं वो यहाँ डिटेल में डिस्कस किया है विद प्रीवियस क्वेश्चन के साथ. ठीक है. So today I am going to discuss the next Roman play. Okay, so William Shakespeare है, उसने 3 रोमन प्ले लिखे हैं. ठीक है. तीनों ही प्ले हैं वो हिस्ट्री प्ले है और ट्रेजेडी है. ठीक है. सो दो तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट क्लास में. सो आज ये लास्ट है रोमन प्ले एंटनी एंड क्लियोपैट्रा. ओके, सो इसकी जो सेटिंग है वो रोम में रखी गई है. सो इसका फुल जो नेम है वो है द ट्रेजेडी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपैट्रा. ठीक है. सो इसका जो फर्स्ट परफॉर्मेंस है इसकी 1506 माना जाता है. ठीक है. लेकिन ये पब्लिश हुआ था फर्स्ट फोलियो में जो 1623 को, जिसके सब विलियम शेक्सपियर के जो सभी प्ले हैं वो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुए थे. अब इस प्ले को समझने से पहले इसका सोर्स, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रोमन प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उनका सोर्स है सभी रोमन प्ले का वो थॉमस नॉर्थ है. उसकी ट्रांसलेशन है प्लूटार्क लाइव्स. ठीक है. तो इस प्ले का सोर्स भी वहीं से है. सोर्स मीन्स कहाँ से लिया गया है, कहाँ से इंस्पायर है. ठीक है. तो ये ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क लाइव से है. ठीक है. और इसकी सेटिंग है वो रोम में रखी गई है, एंशिएंट रोम में. ओके, नाउ वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स. ओके, सो स्टोरी को समझने के लिए हमें पहले इनके कैरेक्टर्स को समझना होगा. ठीक है. ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है और सभी कैरेक्टर्स हैं वो मैंने सिर्फ माइनर कैरेक्टर को मैंने यहाँ नहीं लिया है, क्योंकि माइनर कैरेक्टर है वो कभी भी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, इनका इतना बड़ा रोल नहीं होता. तो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मैंने उनको लिया है यहाँ. सो यहाँ एंटनी है वो वन ऑफ द 3 जो ट्राइमविरेट है. ठीक है. ट्राइमविरेट मीन्स 3 पर्सन्स who rule on the any kingdom or any country equally. Okay, who share equal responsibility, equal loyalty. Okay, so तीनों के पास सेम पावर होती है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सेम एरिया को तीनों ही है वो तीनों पर्सन रूल करते हैं उसमें. ठीक है. तो इन तीनों पर्सन में एंटनी है, ऑक्टेवियस है. ऑक्टेवियस हमने जो लास्ट प्ले रोमन प्ले किया था विलियम शेक्सपियर का, जूलियस सीजर. सो ऑक्टेवियस है वो जूलियस सीजर का अडोप्टेड सन है. ठीक है. क्योंकि लास्ट में जब जूलियस सीजर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो ब्रूटस के खिलाफ जो वॉर जो अपनी सेना रेज करते हैं वो एंटनी और ऑक्टेवियस ही होते हैं. ठीक है. उसके बाद ऑक्टेवियस और एंटनी रिमेन्स रह जाते हैं वहां रूल करने के लिए रोम पे. ठीक है. उसके बाद ये थर्ड जो इसका जो ट्राइमविरेट है वो लेपिडियस है. ऑक्टेवियस, लेपिडियस और एंटनी ये तीनों ही इक्वली रूल करते हैं रोम पे, तीनों के पास इक्वल पावर है. ठीक है. उसके बाद क्लियोपैट्रा है. क्लियोपैट्रा है ये क्वीन ऑफ इजिप्ट है. ठीक है. इजिप्ट की क्वीन है ये. और एंटनी है सी फॉल्स इन हर लव. ओके, इससे प्यार करता है एंटनी. क्लियोपैट्रा भी इससे प्यार करती है. although she is not so faithful, so loyal towards Antony. And Cleopatra है, she is one of the most beautiful girls in Egypt. बहुत सुंदर रानी है ये इजिप्ट की उस टाइम की. तो जो एंटनी है उसके इसकी सुंदरता से काफी अट्रैक्टिव है. अदरवाइज ही इज ऑलरेडी मैरिड. एंटनी पहले शादीशुदा है उसके बावजूद भी, एंड ही मेक्स अफेयर, ही फॉल्स इन लव विद क्वीन क्लियोपैट्रा. ओके. नाउ इनोबार्बस है वो एक लॉयल ल्यूटिनेंट लगा लीजिए, सपोर्टर, जो भी वो एंटनी का सपोर्टर है. ठीक है. इनोबार्बस. और जो अग्रिप्पा है वो ल्यूटिनेंट है ऑक्टेवियस का. ये ऑक्टेवियस का लॉयल सर्वेंट लगा लो या कुछ
कुछ भी लगा लो उसका, लुटिनेंट जो लेफ्टिनेंट होते हैं जो अंडर में सपोर्ट करने वाले, ठीक है। ऑक्टिविया है ये ऑक्टिवियस की सिस्टर है, ठीक है। लेकिन प्ले के मिडल में क्या है, एंटनी से मैरिज करता है, ओके, इससे शादी करता है, और इरोश है वो एक सर्वेंट है एंटनी का, ठीक है। सो ये मेन कैरेक्टर थे। सो जो एंटनी है, ये थ्री जो ट्रायम्विरेट है, दे रेज देयर फाइट अगेंस्ट पोम्पी। पोम्पी जो एक स्टेट्समैन होता है, जो इनेमी था जूलियस सीजर में भी, इसके फादर ने जूलियस सीजर के साथ फाइट की थी, उसमें जूलियस सीजर ने इसके फादर को डिफीट किया था, तो ठीक है, ये पोम्पी उसी का सन है। तो इसकी ये रोम के अगेंस्ट अपनी सेना है उसको रेज करता है, और लास्ट में रोम पे कंट्रोल कर लेता है एक बार, लेकिन बाद में एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ये मेन कैरेक्टर थे। अब स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, okay, listen carefully, each and every fact scene is very important, okay, and you need not to read from any sources, from any books or from other website, okay। मैं इस स्टोरी को यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, तो आपको कहीं दूसरी वेबसाइट से पढ़ने की जरूरत नहीं। जो क्वेश्चन पे ऑलरेडी आ चुके हैं मैं आपको बीच में वो बताती जाऊंगी, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, ठीक है, या कौन से क्वेश्चन आने की चांसेस है ज्यादा। So now the story start from that these two persons, okay, Octavius and Lepidus is talking to each other, okay, and they are talking about the Antony, that Antony is very careless and he totally reject his duty towards the country, towards his kingdom, towards the people of the Rome, okay। Now जो Antony है वो totally he spends most of his time in Egypt, okay, because he is madly in love the queen of the Egypt क्लियोपेट्रा। तो जो ज्यादा टाइम है अपना सारा टाइम, मोस्टली जो टाइम है वो अपने देश के हित में उसके लोगों के बारे में न सोच के अपनी ड्यूटी जो उसका कर्तव्य है, क्योंकि एक रूलर है रोम का, तो वहाँ उसके जो वहाँ की जो सिटीजन्स हैं उनकी जो क्या सफरिंग्स है, क्या उसके ड्यूटीज है, क्या उसकी क्या दायित्व है उनके प्रति, ये सब टोटली इग्नोर करके वो अपना फुल टाइम है वो क्वीन इजिप्ट में स्पेंड करता है, क्वीन क्लियोपेट्रा के पास, ओके, क्योंकि ही इज मैडली इन लव क्वीन क्लियोपेट्रा बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल girls in the Egypt, okay। Now what happened, in news came that his wife the wife of Antony is already died, and the Pompey his enemy has raised his army against Rome। so उसके पास एक संदेश आता है कि उसकी वाइफ है वो मर चुकी है, और जो पोम्पी है उन्होंने अपनी सेना है वो रोम के खिलाफ खड़ी कर दी है रोम पे अटैक करने के लिए। नाउ ही हैज टू रिटर्न बैक टू रोम, अब उसको रोम है वापस जाना पड़ा, ओके, एंड देयर ही मेक ए एग्रीमेंट विद ऑक्टिवियस। ऑक्टिवियस के साथ उसका ऑक्टिवियस के साथ वहाँ उसका नोट एग्रीमेंट सॉरी आर्ग्यूमेंट कुछ डिस्कशन होता है, वहाँ उनकी बहस होती है, क्योंकि वो ऑक्टिवस है वो उसको समझाता है कि वो टोटली अपनी जो ड्यूटी उसके कर्तव्य है देश के लिए उसको टोटली रिजेक्ट कर चुका है। अब जो पोम्पी है उसकी इतनी बड़ी सेना है, तो हाउ वी कैन फेस हिज वाइड आर्मी, ओके। Now what happened, these three triumvirate, okay, they make a plan that we should make a agreement between Rome and मतलब पोम्पी, जो पोम्पी है उसके साथ हमें एक पीसफुल एग्रीमेंट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वॉर की बजाय हमें एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, ताकि यहाँ जो है वो हिंसा ना फैले, ठीक है, लोग शांति से रहे। तो ये चारों बैठते हैं, थ्री ट्रायम्विरेट और पोम्पी तीनों बैठ के वहाँ एक टेम्परेरी एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, और पोम्पी कहता है कि इसके बदले में मुझे कुछ आपके एरिया चाहिए, सो आई विल नॉट अटैक ऑन रोम, ओके। अगर आप मुझे कुछ अपने हिस्से का कुछ किंगडम दे देते हैं तो मैं आपकी कंट्री पे रोम पे अटैक नहीं करूंगा, ठीक है। तो बदले में वो उनको 2 किंगडम दे देते हैं और ये एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, ओके। नाउ व्हाट हैपेंड, एंटनी है he goes back to Egypt, Queen Cleopatra, okay, and behind him Octavius, he is very clever, ruler. Now Octavius and Lepidus, they break their agreement whatever he is made with the Pompey, and he attacked
ऑन द पोम्पी। ओके, उन्होंने जो एग्रीमेंट बनाया था जो टेम्परेरी, उसको तोड़ दिया और उन्होंने अपनी सेना रेज की पोम्पी के खिलाफ और इसको क्या किया, इसको पोम्पी को बंदी बना लिया और इसके सभी जो एरिया थे उन पे अपना कंट्रोल कर लिया। नाउ व्हाट हैपेंड, ऑक्टिवियस ऑक्टिवियस आल्सो कंट्रोल किडनैप लिपिडियस। उसने जो अपना थर्ड जो पार्टनर था लिपिडियस, इसको भी इन्होंने किडनैप कर लिया ऑक्टिवियस ने, ठीक है। नाउ क्योंकि सी वांट टू रिमेन ए सिंगल रूलर ऑफ रोम, वो अकेला ही रोम पे रूल करना चाहता था। बट व्हेन यू नो Antony केम्स टू नो about the kidnapping of the Lepidus by the Octavius, then he filled with rage and he raised his own army. Okay, own army means the Egypt army. Okay, he raised his Egypt army against Octavius. उसने Octavius के खिलाफ अपनी आर्मी खड़ी की और now both the armies is fight to each other. Okay, now what happened, and he also demand to Queen Cleopatra that you should lead my ship. आपको जो शिप है उनको लीड करना चाहिए in the battle. Now what Cleopatra does, she escapes from there with all the ships. वहां से भाग जाती है वो युद्ध में और अपनी सभी शिप्स को साथ में ले जाती है। Okay, now Antony also follow him. Okay, Antony उसको पीछे से फॉलो करता है, लिविंग ऑल हिज आर्मी इन द ट्रबल। अपनी जो आर्मी थी, जो सेना थी, उसको उस युद्ध में छोड़ के अकेले वहां भाग जाता है उसके पीछे। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ क्लियोपेट्रा बिकॉज Antony is totally madly in love with him. Okay, so she easily forgive her whatever Cleopatra did with him because he cheated him. He escapes from the battle to leaving the Antony in the war alone. Okay, so वो क्या करती है, उसको अपनी जो मीठी चुपड़ी बातें होती है उसमें फिर से फुसला लेती है उसको, ठीक है, और वो उसकी बातों में आ जाता है एंड ही इमीडिएटली फॉरगिव हिम, वो उसको इमीडिएटली माफ कर देता है। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड, on the other hand his the army of Octavius, now आर्मी ऑफ द ऑक्टिवियस इज विन इन द बैटल। वो जीतना तो था ही, क्योंकि जो इसका जो मेन लीडर थी क्वीन क्लियोपेट्रा और एंटनी दोनों ही वहां से भाग जाते हैं, तो अकेले उसकी सेना बच जाती है वहां युद्ध में। तो उस सेना को वो लोग क्या करते हैं, हरा देते हैं ऑक्टिवियस। और नाउ ऑक्टिवियस कंट्रोल्स टू ऑल द इजिप्ट पर नाउ जो ऑक्टिवियस है वहां कंट्रोल कर लेता है पूरा, ठीक है। Now Queen Cleopatra है, she demands to Octavius that she should permit that Antony should live with her. उसको ये परमिशन देनी चाहिए कि इजिप्ट में एंटनी भी उसके साथ रहेगा, लेकिन ऑक्टिवियस है वो उसको रिफ्यूज कर देता है। और वो चाहती है कि मेरे बाद, मतलब क्योंकि वो क्वीन थी वहां की इजिप्ट की, तो वो चाहती है कोई अच्छा सा आके जो नेक्स्ट जो रूलर होगा, जो मेरी जगह उस थ्रोन पे बैठेगा, जो मेरे थ्रोन लेगा, वो एक अच्छा रूलर हो, मैं चाहती हूँ। तो जो ऑक्टिवियस है वो कहता है कि आई विल लिसन योर वॉट एवर यू आर सेइंग, आई विल ट्राई टू जज योर जजमेंट। ओके, आई विल ट्राई टू फॉलो योर जजमेंट, बट फॉर दैट यू हैव टू चीट द एंटनी। इसके लिए आपको एंटनी को चीट करना होगा। ओके, सो वो मैसेंजर भेजता है ये सब कहने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि अगेन से एक वो जो एंटनी है वो अपनी फिर से अपनी एक सेना तैयार करता है वहां रह के, ठीक है। सी ट्राई टू फोर्ट अगेंस्ट ऑक्टिवियस। वो दोबारा से ऑक्टिवियस के साथ एक अपनी अलग से आर्मी तैयार करके वहां फिर से वहां लड़ाई होती है, ठीक है। तो उस लड़ाई में क्या होता है कि जो इजिप्ट की सेना है वो कुछ ऑक्टिवियस के साथ होती है, ठीक है, क्योंकि वहां की क्योंकि ऑक्टिवियस ने कुछ उसके किंगडम थे उस पर कंट्रोल कर लिया था जो पहले फाइट हुई थी उसमें। अब कुछ सेना थी वो एंटनी के साथ होती है, क्योंकि क्वीन क्लियोपेट्रा वो एंटनी की साइड है, ठीक है। तो वो कुछ सेना उसी की साइड होती है। अब जो दोबारा बैटल होता है उसमें जो सेना है वो भी मतलब बीच में ही छोड़ देती है एंटनी को, ठीक है, मैदान में छोड़ के। एंड दे ऑल्सो एस्केप्स फ्रॉम देयर ऑल द सोल्जर्स। सो वो जितने भी सोल्जर होते हैं इजिप्ट के वो वहां से चले जाते हैं बैटलफील्ड में। और ऑल्सो इनोबार्बस जो एक लॉयल सर्वेंट है, लॉयल लेफ्टिनेंट है एंटनी का, ठीक है, वो क्या करता है,
क्योंकि एक सूदशेयर होता है, एक फ्यूचर देखने वाला। मैंने आपको बताया था जूलियस सीजर में भी था ये सूदशेयर। ओके, so he can see future. Okay, so he tells to Antony that you should not fight with Octavius, you will definitely lose the war if you fight with him. Okay, so वो एंटनी को पहले ही अलर्ट करता है कि आपको कभी भी ऑक्टेवियस के साथ वार नहीं करना चाहिए, वरना आप डेफिनेटली वहां से डिफीट होंगे। ठीक है, लेकिन वहां इनोबार्बस भी होता है, तो इनोबार्बस ये सब सुन लेता है। ये सब सुनने के बावजूद जब उसको पता चलता है कि एंटनी इसके बावजूद भी वो ऑक्टेवियस से लड़ने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहा है, तो वो क्या करता है, इनोबार्बस नाउ ही टेक्स द साइड ऑफ ऑक्टेवियस। वो क्या करता है, अपने जो मास्टर होता है एंटनी होता है उसको छोड़ के वो ऑक्टेवियस की साइड हो जाता है। ठीक है, मतलब उसकी साइड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, नब जब एंटनी को पता चलता है तो उसको काफी मतलब बुरा लगता है कि इतने साल तक मैं इसको मैं अच्छा सपोर्टर मानता हूँ, मेरा लॉयल सर्वेंट था ये। ठीक है, मेरा सर्वेंट से ज्यादा एक फ्रेंड था, और वो इस ऐसी सिचुएशन में मुझे छोड़कर मेरे नेमी के साथ चला जा रहा है। ठीक है, तो जब वो जाने के लिए परमिशन लेता है इनोबार्बस एंटनी से, तो जो एंटनी है वो अपने अदर सोल्जर्स को कहते हैं और कहते हैं कि नाउ गो एंड प्लीज बिड टू द एंटनी टू द ऑक्टेवियस साइड। ओके, सो जो एंटनी जो इनोबार्बस है उसको ये लगता है कि इतना होने के बावजूद भी वो मुझे अपने सोल्जर्स के साथ सेफली वहां भेज रहा है, तो उसको थोड़ा फील होता है, महसूस होता है। ठीक है, और वो वहां जाके उसकी साइड सोल्जर्स में मतलब शामिल उसकी साइड ना लड़के वो खुद को ही वहां मार लेता है कि मैंने ये क्या किया यहाँ, मतलब मेरे उसको चीट किया, मेरे स्वामी को इतने साल जिसकी सर्विसेज की है मैंने, आज उसको ऐसी सिचुएशन में मैंने उसको छोड़ दिया है, तो वो खुद को अपने आप को स्टेप कर लेता है। अब इनोबार्बस मर जाता है। ठीक है, ना व्हाट हैपेंड, उसकी जो ऑलरेडी एंटनी है वो ऑलरेडी बैटल को लूज कर देता, हार जाता है, क्योंकि वो अकेला होता है, उसकी जो सेना थी वो भी उसको चीट करके चली गई। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट इरोस, इरोस एक सर्वेंट है, उसको कहता है कि प्लीज स्टेप मी, किल मी। ओके, तो इससे कहता है कि प्लीज किल मी, देन ये इरोस है ये कहता है कि नो सर, आई हैव गिवन ए whole services in the service of you. Okay, I am a servant of you. Okay, I can't kill you. So वो क्या करता है, उसको मारने की बजाय ये इरोस है वो खुद को मार लेता है। ओके, और एंटनी इससे बहुत ज्यादा खुश होता है कि कितना लॉयल सर्वेंट है मेरा। ठीक है, उसके बाद क्या करता है एंटनी है वो खुद को वाउंड कर लेता है, उसकी जो स्टेप वहाँ जो डैगर्स पड़ा था उससे खुद को वाउंड कर लेता है। उधर जो क्लियोपेट्रा है उसके जब सैनिक उसको चीट करके भाग जाते हैं एंटनी को, ठीक है, तो वो चाहती है कि हाउ आई कैन फाइंड ए लव अगेन ऑफ एंटनी, तो वो सोचती है कि मैं एंटनी का प्यार उसका ट्रस्ट है वो दोबारा कैसे पा सकती हूँ। तो वो एक मैसेज भेजती है कि क्लियोपेट्रा इज गोइंग टू डाई। ओके, so and one word is on her lips, that is the name of the Antony. Okay, so ये मैसेज करके वो सी क्लोज हिमसेल्फ अंडर द मोन्यूमेंट्स, जो मोन्यूमेंट्स होते हैं वहाँ उसके अंदर अपने आप को कैद करके ये मैसेज है वो सेंड करवा देती है किसी मैसेंजर के साथ। नाउ व्हेन एंटनी केम्स टू नो अबाउट द डेथ ऑफ क्लियोपेट्रा, then she says that I should also want to die with the arms of my beloved. Okay, वो कहता, इसके बावजूद भी वो कहता है कि मैं अपनी beloved के साथ I want to take the last breath, मैं वहाँ अपनी लास्ट सांस लेना चाहूँगा। ठीक है, so now Octavius came and he says that he invites Queen Cleopatra with a great honor, with a great respect, with a great welcome in Rome. He would want that she comes there and he will do his grand welcome. Okay, grand greet. He will give a grand greet to her. Okay, but when a messenger tells him reality that he wants to do insult क्वीन क्लियोपेट्रा इन फ्रंट ऑफ द ऑल द पीपल ऑफ द रोम। ओके, सो जब आपको रियलिटी पता चलती है क्वीन क्लियोपेट्रा की कि इसके पीछे रियलिटी है वो कुछ और ही है, ये मतलब वो ये वहां ले जाकर सब रोम की जो जनता है वहाँ जो स्टेट है उनके बीच में उसको
उसकी इंसल्ट करना चाहता है। ना व्हाट डज क्वीन क्लियोपेट्रा है, वो वहाँ जो विनोमाउस स्नेक होते हैं, जहरीले जो सांप होता है वहाँ, ठीक है, उससे अपने आप को कटवा लेती है, मतलब वो जहरीला सांप है वो उसको काट लेता है और वो वहीं फॉल, मतलब डेथ, वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। अब जो उसका सर्वेंट होते हैं वो भी वहीं पे मर जाते हैं। अब लास्ट में क्या होता है कि ऑक्टेवियस बचता है ओनली, ओके, टू रूल ऑन द रोम एंड ही फील्स सिंपैथी ऑल ऑफ देम, फॉर ऑल ऑफ देम, जितने भी जो इसके साथी थे उसके लिए वो थोड़ी सिंपैथी फील करता है लास्ट में। एंड ही आल्सो गिव ए ग्रैंड फ्यूनरल टू ऑल ऑफ दिस, लाइक एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, इन सबको एक ग्रैंड फ्यूनरल देता है वो अपनी सोल्जर्स, पूरी सेना के साथ, ओके। तो स्टोरी यहीं पे है वो फिनिश हो जाती है। लेकिन बीच में एक जो स्टेटमेंट है, जो डायलॉग है इनोबार्बस का, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में 2 बार आ चुका है, ओके, सो यू हाउ टू रिमाइंड इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिखती हूँ आपको, मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ किस टाइम ये बोला गया था, ठीक है। एज कांट wither her nor custom cloy infinite variety ओके। सो ये स्टेटमेंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कब बोला गया था? ये स्टेटमेंट सबसे पहले किसने बोला? इनोबार्बस ने। इनोबार्बस जो लेफ्टिनेंट होता है, लोअर लेफ्टिनेंट होता है एंटनी का, ठीक है, तो वो ये बोलता है। वो कब बोलता है? ठीक है, जब एंटनी को ये पता चलता है कि उसकी वाइफ है, उसकी डेथ हो चुकी है और जो पोम्पी है उसके अगेंस्ट एक आर्मी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां जाके वो क्या करता है, ऑक्टेवियस होता है उसके साथ, उसका कुछ आर्गुमेंट होता है, वहां दोनों की थोड़ी बहस होती है, ठीक है। नव ऑक्टेवियस का जो लेफ्टिनेंट होता है अग्रिप्पा, ओके, अग्रिप्पा, मैंने आपको यहाँ नाम मेंशन किया था, अग्रिप्पा। सो अग्रिप्पा होता है, ये इसका एक लॉयल लेफ्टिनेंट होता है, सपोर्टर होता है ऑक्टेवियस का। देन ही एडवाइज्ड टू ऑक्टेवियस और एंटनी दैट यू शुड मैरी टू ऑक्टेविया। ऑक्टेविया जो इसकी सिस्टर थी ऑक्टेवियस की, है ऑक्टेविया, ठीक है, आपको ऑक्टेवियस के साथ मैरिज कर लेनी चाहिए, सो दैट देयर फ्रेंडशिप है विच रिमेन पीसफुल, ओके। इनकी जो बॉन्ड है दोनों की, मतलब इन दोनों की, एंटनी और ऑक्टेवियस है, ये बात बात पे, छोटी छोटी बात पे जो लड़ते झगड़ते रहते हैं बार बार में, ठीक है। अगर एंटनी इसकी सिस्टर के साथ मैरिज कर लेता है तो इनके जो बार बार में ये छोटी छोटी बातों पे, माइनर फैक्ट्स पे ये लड़ाई करते हैं, वो खत्म हो जाएगी और ये दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसके कहने पे अग्रिप्पा की ये जो एडवाइस है ये इसको अच्छी लगी, ठीक है, ऑक्टेवियस को, और एंटनी को भी अच्छी लगी। नव एंटनी इज रेडी टू मैरी, वो इसकी सिस्टर ऑक्टेविया के साथ मैरिज कर लेता है, ठीक है, अपनी पत्नी की डेथ के बाद, ओके। नव इनोबार्बस को जब पता चलता है कि जो एंटनी है वो ऑक्टेविया के साथ मैरिज कर ली इसने, तो वो ये बोलता है कि ऑक्टेविया सी कांट एग्री टू एंटनी, ओके, बिकॉज जो उसने बोला कि ऑक्टेविया है वो एंटनी को एग्री कभी नहीं कर सकती, ओके, सी कांट सेटिस्फाई हिम बिकॉज व्हाई, उसने बोला कि जो क्लियोपेट्रा है उसकी वो इतनी ब्यूटीफुल है, उसके इतनी ब्यूटीफुल मूड है, वो इतनी अच्छी मूड बनाती है, मतलब डिफरेंट मूड, उसकी ब्यूटी का कोई भी इन्फिनाइट है, कोई भी अंत नहीं है, इतनी सुंदर है वो। सो उसके सामने मुझे नहीं लगता कि उसके बावजूद ऑक्टेविया उसको एंटनी को जीत पाएगी, ठीक है। तो वो इनोबार्बस है वो उसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन करते हुए कहता है क्लियोपेट्रा की ब्यूटी को कि एज कांट विदर हर, जो एज है वो भी उसको मुरझा नहीं सकती, मतलब बूढ़ा नहीं कर सकती, ठीक है। विदर का मतलब मुरझाना होता है या किसी चीज को बूढ़ा दिखाना, मुरझाना ही होता है ये, ठीक है। सो एज कांट विदर हैव नोर कस्टम क्लॉ इनफिनाइट वैरायटी, उसके जो इनफिनाइट मींस जो
बहुत ज्यादा वैरायटी मीन्स उसके जो मूड है, अच्छे अच्छे मूड बनाती है, वो इतनी सुंदर है कि जो ऑक्टिविया है वो भी ऑक्टिविया है वो भी एंटनी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी उसकी ब्यूटी के सामने, वो इतनी सुंदर है। ठीक है, तो ये लाइन है वो इनोबार्बस के द्वारा बोली गई है। ठीक है, स्पीकिंग बाय इनोबार्बस, यू हैव टू रिमाइंड इट, ओके, क्योंकि ये पहले आ चुकी है। ये क्वेश्चन जो आ चुका है वो एक बार ऐसे पूछा गया है कि दिस लाइन ऑल इज स्पोकन बाय विच, तो इनोबार्बस ने इसको बोला, किसके लिए बोला, ठीक है, सो बाय हुम, तो ये क्लियोपेट्रा के लिए बोला, उसकी ब्यूटी के लिए। सो ठीक है, सो ये आपको रिमाइंड रखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, एंड आई डिडंट मिस each and every fact. I discuss in detail each and every fact and scene with dialogue with questions, okay. सो यहाँ क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कैरेक्टर्स के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आजकल बहुत पूछने लग रहे हैं ये क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या करते हैं, वो 2-4 कैरेक्टर दे देते हैं, इधर 2-4 पहले उसको मैच करना होता है। सो डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनके प्रोफेशन भी दे सकते हैं, फिर उनको मैच करना होता है। ठीक है, तो आपको हर तरह से रेडी रहना चाहिए। दैट्स ऑल।